इन वीरान सड़कों और क्षतिग्रस्त मकानों को देखकर लगता है कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की हैं, जहां जमीन धंसने से मकानों में दरारें आ रही हैं। 4 महीने पहले दरारों की वजह से कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया था। वार्ड नंबर 7 सुनील गांव की निवासी सुनैना सकलानी के परिवार के लिए प्रशासन ने होटल में रहने का इंतजाम किया। हालांकि सुनैना को रोज खाने और अपनी गायों की देखभाल के लिए क्षतिग्रस्त इलाके में आना पड़ता है। वो 6 बजे यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि गायें वगैरह है वो अंदर ही है, तो गायें वगैरह निकालने के लिए 6 बजे इधर आ जाते हैं। अब तो खाना वाना सब घर पे ही है। पहले गवर्नमेंट का था, उसके बाद गवर्नमेंट ने 30 तारीख के बाद बंद कर दिया था, तो 30 तारीख के बाद तो हम लोग घर पे ही खाना बना रहे हैं। तो दिन भर हम अपने गाय बछड़े अपने खेत का काम करते हैं, और जिनका स्कूल है वो स्कूल जाते हैं, और घर वर के काम वगैरह करके तो रात को 8 बजे हम यहाँ से खाना पीना खा करके फिर यहाँ से हम होटल जाते हैं रहने के लिए। लोगों को सुरक्षित घर देने के लिए प्रशासन ने प्री फैब्रिकेटेड मकान बनाने की योजना बनाई थी। ऐसे कुछ मकान जोशीमठ से 12 किलोमीटर दूर ढाक में बनाए भी गए हैं। जोशीमठ से दूर होने और रोजगार की कमी की वजह से लोग नए मकानों में नहीं जाना चाहते। ये यात्रा सीजन शुरू हो गया है और जितने भी लोग हैं ये यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि यहीं पे इनका यात्रा से ही हमारी आजीविका चलती है। पूरे साल भर की आजीविका यहाँ पे यात्रा से ही चलती है। और इस वजह से, इस आपदा से, इस जो ये एनटीपीसी की वजह से ये जो भूदशा हुआ है, ये सारा रोजगार तो छीन चुका है। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी रोजगार है, जो थोड़ा बहुत भी लोग करने वाले हैं, अगर यहाँ से ढाक फैब्रिकेटों में शिफ्ट होते हैं तो वो सारा रोजगार खत्म हो जाएगा। कुछ भी रोजगार का कोई साधन नहीं है वहाँ पे, ना ही आने जाने की कोई व्यवस्था है। लोगों की समस्या सिर्फ मकान ही नहीं बल्कि रोजगार भी है। जमीन धंसने की वजह से जोशीमठ में पर्यटकों की संख्या कम हुई है। ऐसे में शहर की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। और जो ओली का इस बार सीजन रहा है वो बहुत माइनस में रहा है, क्योंकि लोगों ने सबने पहले तैयारी कर ली थी। सब लोगों का नुकसान हुआ है। सीजन शुरू होने से पहले तैयारियां होती है, उसमें लोगों का पैसा खर्च होता है, वो भी इस बार नहीं निकल पाया है। इससे पूरे वर्ष में जो काम था हम लोगों के पास, आप देख होंगे कि कोई भी ग्राहक यहाँ पर नहीं है, पूरा हम बैठे हुए हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा जोशीमठ के भूदसाव पर देश की 8 संस्थाओं द्वारा एक अध्ययन करवाया गया था। यह रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। स्थानीय कार्यकर्ता रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। वो जो 8 संस्थाओं ने यहाँ अध्ययन किया, सर्वे किया, उसकी रिपोर्ट जो है इस लिहाज से महत्वपूर्ण थी कि उससे पता चल पाता कि जोशीमठ का कौन सा इलाका कितना सुरक्षित है, कितना असुरक्षित है। अपुष्ट सूत्रों से, एनडीएमए के सूत्रों से, अन्य हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनके सूत्रों से पता चलता है कि रिपोर्ट में ऐसा कुछ गंभीर बात है कि जिसको कि सरकार सार्वजनिक नहीं करना चाहती। जबकि हमारा ये कहना था कि अगर कोई उसमें बहुत गंभीर भी बात है तो वो लोगों को बताया जाना चाहिए। और क्योंकि अब बरसात आने वाली है, अगर आप जो है अभी यहाँ जो है स्थायीकरण के काम नहीं करते, यानी नालियाँ नहीं बनाते या पुश्ते नहीं खड़ी करते, तो ये जो जमीन पहले ही दरक गई है तो इसके तेजी से नीचे जाने की संभावना है। जबकि वो काम जो है शुरुआत में कर लिए जाने चाहिए थे, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बारिश में उन तमाम लोगों पर खतरा बढ़ जाएगा जो क्षतिग्रस्त मकानों में रहने के लिए लौट रहे हैं। सुनैना के सामने भी यही चुनौती है। गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आप लोग होटल के रूम खाली करो, तो 30 तारीख के बाद तो फिर हम लोग रेंट पे तो वैसे भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास गाय बछड़े हैं, और जाना होगा तो यहाँ से 7 किलोमीटर नहीं 8 किलोमीटर यहाँ से नीचे जोशीमठ है, तो हम लोगों को वहाँ पे जाना होगा। तो वहाँ पे जाके तो हम गाय की केयर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एक साथ अप डाउन नहीं हो पाएगा इतना। तो उसके बाद शायद हमें मजबूरन घर पे ही आना पड़े या ऐसे बाहर रहना पड़े।